नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें आज हम लेसन 6वां स्टार्ट कर दिए हैं। ध्यान रखिएगा। और इस 6वें लेसन जो कि विशेषण से रिलेटेड होगा, विशेषण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस 6वां लेसन में। तो इसको हम 2 पार्ट में कराने वाले हैं। पार्ट 1 ये है ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो पार्ट 2 होगा। लगभग 110 प्रश्न हम पार्ट 1 में करेंगे और लगभग इतने ही प्रश्न हम पार्ट 2 में भी करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती या किसी एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेषण से रिलेटेड जितने भी किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। लगभग 225 क्वेश्चन जो है आपको इस विशेषण वाले टॉपिक में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर की वीडियो आ रही थी तो वो कल आ जाएगी। आज हिंदी का देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी का एक जितना हो सकता है इस महीने तक हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा दूं उतना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद बिहार स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आएगा, जल्द ही आएगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन विशेषण से रिलेटेड है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर पहला है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है, कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम उत्तर की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। सुंदर है जो है यह विशेषण का कार्य कर रहा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर प्रविशेषण की बात करें तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। बी वाला विकल्प जो है प्रविशेषण हो जाता है, जो विशेषणों की विशेषता बताता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। विकल्प हमारा सी वाला पहला का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ये जो सिंदूरी है ये किसके अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर दूसरा का। तो अभी हमने उसी की चर्चा की कि जो विशेषण, जैसे कि यहाँ पर लाल जो है विशेषता बताई जा रही है, अब इसका जो विशेषण हो जाता है सिंदूरी वो हो जाता है प्रविशेषण। तो सी वाला विकल्प हमारा दूसरा का भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वही चीज यहाँ पर कि वाक्य में रेखांकित पद में विशेषण आपको बताना है, कौन सा विशेषण होगा। कि ऋषि की गाय जो है बहुत दूध देती नहीं, ऋषि की गाय जो है बहुत दूध देती है। तो चलिए बहुत जो है ये शब्द जो बहुत है इसमें कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर तीसरा का। कौन सा विकल्प होगा। तो देखिए जहाँ तो एक चीज का हो जाएगा हमारा विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें मारना है, तो हमारा जो विकल्प होगा वो हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण 2 होते हैं, एक निश्चित होता है एक अनिश्चित होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो है अनिश्चित के अंतर्गत आएगा, मतलब कि निश्चित नहीं है कि कितना दूध देती है, बहुत दूध देती है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। प्रश्न नंबर चौथा पर चलते हैं कि किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों 2 वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो उसमें जो है वो कौन सी अवस्था में आता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर चौथा का। तो वो एक विशेषण की उत्तरा अवस्था होती है ना, वो हो जाता है। डी वाला विकल्प हमारा चौथा का सही हो जाएगा। तो उत्तरा अवस्था में आएगा जब एक दूसरे को तुलना कर एक दूसरे की बढ़ा चढ़ाकर बात कहा जाता है, तो वो चीज़ें जो है उत्तरा अवस्था में आ जाता है। प्रश्न नंबर 5वां है कि कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होगा वो आपको बताना है। जो ये कोई शब्द दिया है कौन सा विशेषण होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5वां का। तो ये हो जाएगा जो है सार्वनामिक विशेषण। ए वाला विकल्प हमारा 5वां का सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, सर्वनामिक विशेषण 5वां का ए वाला। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6वां। ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। मतलब विशेषण का भेद है वो आपको बताना है। विशेषण का भेद इसमें से आपको बताना है विकल्प में से।
उस घर में मेरा दोस्त रहता है, इस किस विशेषण के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6वां का। तो देखिए ये जो है एक तरह का संकेत हो जाता है कि उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो ये एक तरह का संकेत हो जाता है, दोस्त का घर है, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा कौन कौन से, गुण, संकेत, संख्या और एक होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो हिंदी में 7 ही विशेषण होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, इसमें से आपको संख्यावाचक विशेषण बताना है। तो चलिए संख्यावाचक विशेषण इसमें से कौन सा होगा, तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा विकल्प, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7वां का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। कुछ जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। संख्यावाचक के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है, तो ये अनिश्चित के अंतर्गत आएगा, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, यह कैसा विशेषण है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 8वां का। तो ये जो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी आप इसको कह सकते हैं, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, बाकी इसका जो लैंग्वेज होता है वो सिर्फ बदल दिया जाता है। तो बस आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, विशेषण टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न गलत हो रहेंगे तो आप जाकर विशेषण टॉपिक को जो थ्योरी वाले पार्ट होते हैं उसको मन से पढ़िएगा, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 है कि गिलास में थोड़ा दूध है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ जो हो रहा है देखिए यहाँ पर क्या, ये थोड़ा प्रक्रिया जो हो रही है, थोड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ये परिणाम को प्रदर्शित करता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित होता है एक अनिश्चित, तो ये अनिश्चित के अंतर्गत आएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां, पर्वतीय कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। तो पर्वतीय जो है कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 10वां का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 10वां का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है वो आपको बताना है, इसमें से विशेषण कौन सा होगा। 2 विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं और भी विकल्प आपको दिखा देते हैं, कुछ और आगरा, 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 आगरा तो विशेषण नहीं है। यही जो हो जाएगा हमारा 11 का ए वाला विकल्प चमकीला जो है विशेषण हो जाएगा, ए वाला विकल्प 11 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं और यह कर रहा है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। आपको बताना है इसमें से विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प आपको इसमें से बताना है प्रश्न नंबर 12 में। तो देखिए यहाँ इस वाक्य को पढ़िए कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे का है, तो पहाड़ हैं, तो पहाड़ की जो विशेषता हो जा रही है वही चीज जो विशेषण हो, विशेषण की विशेषता जो प्रकट कर रहा है हमारा वो हो जाएगा ऊंचे ऊंचे क्या है, पहाड़ है, और पहाड़ कितने ऊंचे हैं तो वो बहुत ऊंचे हैं, इस तरह से हमें बी वाला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा, बी वाला भी पूछ रहा है क्योंकि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं, इस तरह से ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा बी वाला विकल्प, और वही प्रश्न पूछा भी है। तो प्रश्न को ध्यान से, लैंग्वेज को उसको पढ़िएगा, उसके बाद ही आप ध्यान से उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है वो आपको पहचानना है प्रश्न नंबर 13 का। कौन सा विकल्प सही हो जा, तो वो विशेषण की बात कर रहा है, तो वो जो हो जाएगा हमारा ए वाला विकल्प नैतिक जो है एक तरह का विशेषण हो जाएगा, ए वाला विकल्प हमारा 13 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्न में से विशेषण शब्द आपको इसमें से बताना है। तो विशेषण शब्द आपको इसमें से बताना है कौन सा होगा प्रश्न नंबर 14 का। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 का। विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा जो कौन सा विशेषण, कठोरता,
घबराहट, लड़कपन ये विशेषण नहीं हो सकते हैं, ये जो भाववाचक हो सकते हैं। इस तरह से हम बी वाले उचित जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये जितने भी दिख रहे हैं भाववाचक के अंतर्गत आएंगे, तो विशेषण कैसे हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं। तो सीधी सीधी बात, जो संज्ञा की विशेषता बताएगा उसको विशेषण ही नहीं कहेंगे, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 का। तो स्त्री शब्द का विशेषण की बात करें तो वो हो जाएगा कौन सा विकल्प, हमारा सी वाला विकल्प स्त्रैण हो जाता है स्त्री का विशेषण। ये तो विकल्प पहले ही कट जाएगा कि वो शब्द खुद ही दिया है, स्त्री होता नहीं है, स्त्रैण नहीं होगा तो है इसमें, तो विकल्प हमारा सी ही मिल रहा है, सी वाला विकल्प 16 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, विशेषण बताइए, इसमें से विशेषण कौन सा है वो आपको बताना है। विशेषण, विशेषण ध्यान रखिएगा वो विशेषता को प्रदर्शित करता है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। कौन सा विकल्प हमारा 17 का सही होगा, तो वो हो जाएगा जो है क्षम्य जो है विशेषण के अंतर्गत आएगा, सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। ऐसे प्रश्न हम कर चुके हैं, विकल्प जो हमारा सही होगा डी वाला विकल्प संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण इसको आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। अच्छा, मतलब ये रेखांकित पद है किस विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो ये जो आएगा हमारे प्रविशेषण के अंतर्गत, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अर्चना क्या है, सुंदर है, तो सुंदर हो जाएगा विशेषण, और सुंदर की जो विशेषता प्रकट करता है वो हो जाता है प्रविशेषण, तो ये वाला विकल्प हमारा 19 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है कि इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है वो आपको बताना है, विशेषण शब्द इसमें से आपको बताना है प्रश्न नंबर 20 का। चलिए 20 का जो हमारा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, अनुशासन विशेषण हो सकता है, शासन विशेषण हो सकता है, नहीं, अनुशंसा विशेषण हो सकता है, अनुशासन तो हो ही नहीं सकता पहली चीज, अनुशंसा हो सकता नहीं, लेकिन अनुशासित, अनुशासित क्या चीज है, ये विशेषण का कार्य करता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है, मनोरम था, दृश्य बहुत ही मनोरम था वो आपको बताना है। तो मनोरम कैसा है शब्द है, तो वो एक तरह का गुण है भाई, कि गुण जो दृश्य दिख रहा है उसका गुण की बात हो रही है कि बहुत मनोरम है, सुहावना है, मनोरम है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और बहुत शब्द जो इसमें दिया है ना वो प्रविशेषण हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। अब इसमें से धार्मिक आपको बताना है कि कैसा शब्द है वो आपको बताना है। तो इस वाक्य का, इस प्रश्न का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताइएगा, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, कौन सा विकल्प, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता क्या है, धार्मिक है, तो धार्मिक है, इस तरह से हम डी वाले के साथ जाएंगे, विशेषण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। चलिए इसमें से आपको विशेषण को पहचानना है प्रश्न नंबर 23 का, कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 23 विकल्प जो हमारा सही होगा, इतिहास का जो विशेषण होता है ऐतिहासिक होता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं और यह करा कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार, समझदार शब्द जो है विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आएगा, 4 विशेषण के भेद होते हैं, वो चारों ऑप्शन में दिए गए हैं। समझदार जो है वह किसका प्रदर्शित करता है, तो वो गुण का प्रदर्शित कर रहा है, गुण, दोष, ऐसे जो शब्द होते हैं ना वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। वह व्यक्ति बहुत समझदार है, तो समझदार का मतलब क्या हुआ कि उसकी गुण की बात हो रही है ना। प्रश्न नंबर 25, विशेषण को मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कई बार बता चुका। 26 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। चलिए विशेषण नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 26 का। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा, नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा शब्द को, नहीं पूछा है तो नमक का नमकीन होता है, तो शब्द यहीं मिल गया, दोनों शब्द यहीं पर दिया है, नमक का नमकीन, तो इस तरह से हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। नहीं पूछा है तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्न वाक्य में विशेषण की किस अवस्था में है वो आपको बताना है, कि ये वाक्य जो है विशेषण की किस अवस्था में है वो आपको बताना है। यह करेला कड़वा है। चलिए
किस अवस्था में आता है, क्योंकि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, मध्यमा आदि अवस्था भी उसको कहते हैं। कौन सा विकल्प प्रश्न नंबर 27 में वो होगा, वो आपको बताना है। उत्तम एक, उत्तरावस्था दो, जैसे कि मूलावस्था, उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था ऐसे हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 27 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा मूल अवस्था, इसको कहते हैं मूल अवस्था। सी वाला विकल्प प्रश्न नंबर 27 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाली सही विशेषण शब्द का विकल्पित चुनिए। शक्ति, शक्ति जो संज्ञा है इसका विशेषण बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 28 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा, क्या होगा, शक्ति का विशेषण क्या होता है कि वो शक्तिशाली है। तो हम किसके साथ जाएंगे, डी वाले के साथ जाएंगे। विशेषण की बात कर रहा है तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है कि चर्चा शब्द में बना विशेषण। चर्चा से विशेषण आपको बनाएंगे तो कौन सा विशेषण बनेगा, क्योंकि ये शब्द है, संज्ञा है, और इससे जो विशेषण बनेगा वो होगा चर्चा से कौन सा विशेषण, चर्चित बनेगा। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद यही वाला सबसे 100% मिल भी रहा है तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रयुक्त वाक्य में विशेषण कौन सा है वो आपको बताना है। विशेषण आपको बताना है वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। तो विशेषण शब्द इसमें से आपको बताना है। 4 जो है ऑप्शन आपके सामने प्रश्न नंबर 30 का दिया गया है। तो देखिए फूल की विशेषता क्या है, वो पीला है, तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूपीएसआई में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 का बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें मैंने अपना घर जो है मटमैले रंग का रंगवाया है, तो ये किस विशेषण के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 31 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा विशेषण। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का, तो ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32। कई दशक गुण किस विशेषण का उदाहरण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 32 का विकल्प आपके सामने है। कई दशक गुण पर पढ़ा था, कई दशक गण की बात कर रहा है, तो ये जो है किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 32 का तो देखिए पहली चीज़ यहाँ पर देखिए ये किसके अंतर्गत आ सकता है प्रश्न नंबर 32। तो देखिए पहली चीज़ तो परिणाम, तो इसमें कोई बात नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। निश्चित है नहीं, क्योंकि कई बात हो जाता है, निश्चित तो हो नहीं सकता, तो ये कट जाएगा। अनिश्चित हो सकता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। और निश्चित परिणाम तो हो ही नहीं सकता, परिणाम की बातें नहीं हो रही है, बी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, तो ये कैसा विशेषण है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 33 का विकल्प आपके सामने है। अब किसी व्यक्ति के बारे में कि बताएंगे तो वो अच्छा है, तो वो क्या है, उसकी गुण की बात होगी। दानी है वो एक तरह का उसका गुण है, न्यायी है एक तरह का उसका गुण है, कृपालु है किसी पर तो वो भी एक तरह का गुण ही है, तो वो हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 34, सैकड़ों लोग मारे गए। उसके बाद अगला है कि 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो ये निश्चित हो जाएगा भाई, तो ये तो पहले ऑप्शन कट जाए। निश्चित संख्यावाचक पूछ रहा है ना, विशेषण नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये भी निश्चित है भाई, निश्चित है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है। चाय में 50 ग्राम चीनी, निश्चित है, तो विकल्प जो हमारा कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 34 का वो हो जाएगा ए वाला विकल्प। नहीं पूछा है तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 35 पर। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है वो आपको बताना है। प्रविशेषण की कई बार चर्चा कर दूंगा हूँ पिछले प्रश्न में, तो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर मारिएगा। पूछ रहा है कि प्रविशेषण किस वाक्य में नहीं है वो आपको इसमें से ढूंढना है। चलिए आप वाक्य भी पढ़ देते हैं। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे समझदार हो गए हैं।
देखिए प्रविशेषण की बात हो रहा है। आगे चलते हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, पहला चीज की प्रविशेषण है, कुछ जो है इसमें प्रविशेषण है। और मुझे तो थोड़ी सी भूख लगी है, और ये थोड़ी सी शब्द क्या है, ये भी प्रविशेषण है। तो इस तरह से हमारे 3 ऑप्शन में हो गए प्रविशेषण। और पूछ रहा है कि नहीं किस में है, तो बी वाले ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ समझदार विशेषण है, बाकी प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण उसको कहते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 है कि मेरी कुर्ता पजामा से 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। चलिए 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ये किस प्रकार के विशेषण के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 36 का। चलिए इसमें पहली चीज तो संकेतवाचक हो नहीं सकता, गुणवाचक हो नहीं सकता, होगा तो संख्यावाचक, नहीं तो परिणामवाचक। अब चलिए आपके सामने विकल्प ढूंढिए, कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 36 का, वो आपको बताना है। तो इसमें जो है मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो ये जो संख्या को प्रदर्शित न कर ये एक तरह का परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, और वो भी निश्चित परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है। चलिए किसका परिचायक है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 37 का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हर प्रश्न की तरह विशेषण हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38। आसमान का रंग नीला है। इसमें विशेष से आपको बताना है। विशेष से एक तरह का क्या होता है, एक तरह का संज्ञा भी आप कह सकते हैं, संज्ञा भी कह सकते हैं विशेष को एक तरह का, समझ जाइएगा। तो अब आपको बताना है कि इसमें से विशेष से कौन सा विशेषण नहीं पूछा है। तो चलिए आसमान का रंग नीला है, अब बताइए किसका रंग नीला है, तो आप ही बता दीजिएगा। प्रश्न नंबर 38 है कौन सा विकल्प, किसका रंग नीला है, तो आसमान का, तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39। 25 रुपए दीजिए। चलिए 25 रुपए दीजिए, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा वो आपको बताना है। तो चलिए 25 रुपए दीजिए, ये जो है एक चीज देखिए, ये जो विशेषण के प्रकार के अंदरूनी पार्ट में दिया गया है प्रश्न नंबर 39 का, तो थोड़ा ध्यान से इसका उत्तर मारिएगा। विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा, क्योंकि 25 रुपये एक निश्चित हो जाता है ना, तो निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये जब विशेषण दिए गए समुदायवाचक, आवृत्ति विशेषण, क्रमानुवाचक विशेषण, तो ये जो है विशेषण के अंदरूनी प्रकार की जब बात होती है तब आ जाते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना, तो उसके अंतर्गत ये सब प्रकार आते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको कुछ बता रहे थे। प्रश्न नंबर 40 है कि दिए गए विकल्प में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। उन्नति शब्द क्या दर्शाता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 40 का। चलिए प्रश्न नंबर 40 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा, क्या होगा, उन्नति क्या है कि वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो एक तरह का उसकी विशेषता हो जाती है ना भाई, बी वाला, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। उन्नति शब्द पूछ रहा है, अगर धीरे धीरे पूछता तो वो क्या हो जाता है, क्रिया विशेषण हो जाता है। तो इस तरह से हम ए वाला विकल्प के साथ हम जाएंगे, 40 का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 41 दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। पवित्रता का विशेषण आपको बताना है, कौन सा शब्द होगा पवित्रता का विशेषण। चलिए प्रश्न नंबर 41 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा, कौन सा विकल्प, पवित्रता एक तरह का भाववाचक संज्ञा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। संज्ञा के अंतर्गत पवित्रता एक तरह भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण जो होगा वो होगा पवित्र हो जाएगा। ये वाला विकल्प हमारा 41 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 से। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। जैसे जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या कहते हैं, मैंने कहा ना अभी आपसे कुछ देर पहले ही कहा था कि संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं, विशेष से भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मान लीजिए आप किसी की विशेषता बता रहे हैं, चाहे मेरी विशेषता बता रहे हैं, तो मैं एक तरह का क्या हो जाऊंगा, संज्ञा हो जाऊंगा, और संज्ञा को हम विशेष भी कह सकते हैं। डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 42 का। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 43, बहुत लोग ऐसे प्रश्न में फंस जाते हैं। प्रश्न नंबर 43 है कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। चीनी, मद्रासी, बिहारी ये
किस तरह का विशेषण है वो आपको बताना है। पहली चीज तो ये दिशा विशेषण हो नहीं सकता। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 क्या, आकार बोधक तो हो नहीं सकता, अवस्था बोधक तो हो नहीं सकता, स्थान बोधक हो सकता है, ये वाला विकल्प, क्योंकि चीनी चीन में, मद्रासी मद्रास में, बिहारी बिहार में, तो ऐसे हो जाएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है, कौन सा विशेषण है। चलिए, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, कौन सा विशेषण होगा, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, अभी हमने बताया ना कि वो जो विशेषण होते हैं वो ये, अच्छा देखिए, चौगुना क्या है, एक प्रकार का आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जब संख्यावाचक विशेषण पढ़ते हैं तो उसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो जो निश्चित, जैसे जो एक तरह का निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, उसी के प्रकार के अंतर्गत जो है ये आवृत्तिवाचक संख्या विशेषण आता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बहुत अंदरूनी ये प्रश्न था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा विशेषण होगा वो आपको बताना है। फिर से वही विशेषण दे दिया है प्रश्न नंबर 45 का, क्योंकि प्रश्न नंबर 45 में क्या बताया जा रहा है, एक साधारण सी बात हो रही है और इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा विशेषण, एक लड़का ना, अच्छा संख्या दे दिया है तो एक लड़का, तो इस तरह से क्रमवाचक तो हो नहीं सकता, समुदायवाचक हो नहीं सकता, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है, तो आवृत्तिवाचक तो हो नहीं सकता, एक ही है, तो गणनावाचक के साथ आप जाइएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इस वाक्य में योग्य शब्द क्या है वो आपको बताना है। चलिए, प्रश्न नंबर 46, विकल्प आपके सामने है, विशेषण के 4 प्रकार जो होते हैं वो दिया गया है, उसी में से आपको ढूंढना है। तो व्यक्ति क्या है, कैसा है व्यक्ति, तो वो योग्य है, और योग्य एक तरह का क्या हो जाएगा, वो एक तरह का विशेषण होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि किस विशेषण के अंतर्गत आएगा प्रश्न नंबर 46 का, तो वो हो जाएगा गुण, क्योंकि व्यक्ति की जो गुण है वो योग्य है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है ना वो योग्यता से ही पहचाना जाता है, अपनी योग्यता से। तो इस तरह से हम सी वाले के साथ जाएंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47, न्यूनतम विशेषण, न्यूनतम जो शब्द है विशेषण की कौन सी अवस्था है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 47 का कौन सा, उत्तमा अवस्था हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जिसके अंत में तम लगा हो, ये चीज समझिएगा, वो उत्तमा अवस्था में आता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उत्तमा अवस्था, सबसे अंतिम अवस्था जो होती है उसी को उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ऐसी डिग्रियाँ पढ़ते हैं, उसी को हिंदी में हम अवस्थाएं कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 48 की निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। चलिए, इसमें से विशेषण संबंधी वाक्य कौन सा है वो आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 48 का विकल्प हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा विकल्प, चलिए, रमा अच्छा लड़काती है, धीरे धीरे बोलो, आज आवाज़ बहुत अधिक है, ये वाला विकल्प। सुन याना अच्छा मित्र चित्र बनाती है, सुन याना अच्छा चित्र बनाती है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 का। प्रश्न नंबर 49, यह कहानी रोचक है, इस यह विशेषण का कौन सा भेद है वो आपको बताना है। तो ये जो है, यह कहानी जो है रोचक है, किसके अंतर्गत आएगा, प्रश्न नंबर 49 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यह दिया है और यहाँ पर 2 चीज़ें दिया है, सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, एक ही होते हैं, तो हम दोनों विकल्प के साथ जाएंगे, ठीक है ना, ये दोनों विकल्प हो सकता है सही। चलिए, एक ही चीज़ होता है, चाहे सर्वनामी विशेषण का है या संकेतवाचक विशेषण का है, एक ही चीज़ शब्द का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 50, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है, पॉइंट ध्यान रखिएगा, नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 50 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो होगा बहुत लंबी रस्सी, ये जो है गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। चलिए, उदाहरण नहीं है पूछा है, डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न 50 का डी वाला विकल्प, पाश्चात्य हो जाएगा भाई गुणवाचक का उदाहरण, लेकिन बहुत लंबी रस्सी ये गुणवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा, डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 का। आगे चलते हैं, मात्रा की नो बात हो जाएगी यहाँ पर, लंबी रस्सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 51, कितने प्रश्न करने हैं,
इस वाक्य में विशेषण कौन सा है वो आपको बताना है। कितने प्रश्न करने हैं प्रश्न नंबर 51 का। तो ये जो हो जाएगा हमारा बी वाला विकल्प संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है, वही चीज कितनी अवस्थाएं होती है, 3 होती है। अभी हम उस पर चर्चा कर भी चुके हैं, बी वाला विकल्प 52 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 53 दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 53 का। तो चलिए कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण, निश्चय परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 53 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो हमारा विकल्प सही होगा। देखिए यहाँ पर कहा कि दादी ने ढेर सारे खिलौने, अब ढेर सारे खिलौने वो परिणाम को तो प्रदर्शित करेंगे नहीं, तो वो करेंगे किसको, संख्या को प्रदर्शित करेंगे, और वो भी अनिश्चित, क्योंकि ढेर सारे शब्द जो है अनिश्चित के अंतर्गत ही आता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 मोह शब्द कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प जो हमारा सही होगा, मोह एक तरह का शब्द गुण हो जाता है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 डैश डैश से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो किससे विशेषता प्रकट होती है, चलिए प्रश्न नंबर 55 किससे विशेषता प्रकट होती है, तो विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 56 का ये वाक्य दिया गया है, सभी वाक्य के एक एक शब्द जो है इसमें दिए गए हैं, कौन सा विशेषण है इस शब्द में वो आपको बताना है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 56 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा प्रवासी। प्रवासी पति कैसा है, पति कैसा है, प्रवासी है, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चीज ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि प्रवासी शब्द हटा देते हैं तो सालों बाद उसका पति लौटा है, तो ये शब्द बन सकता है, वाक्य बन सकता है, लेकिन ये विशेषण एक प्रवासी हो जा रहा है ना, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 57 का ए वाला विकल्प परिभाषा पढ़े होंगे तो नाप तौल का इसका प्रयोग होता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चित है और एक अनिश्चित होता है। 57 का ए वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 57 हो गया, 57 हो गया। प्रश्न नंबर 58 चलिए प्रश्न नंबर 58 का रहा है कि इनमें से कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। परिणामवाचक का उदाहरण नहीं होना चाहिए। चलिए कौन सा विकल्प सही होगा, तो 50 गज जमीन, अनगिनत तारें, 10 लीटर पानी, ये हो सकता है, ये हो सकता है 2 किलो सेब। तो 58 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो होगा अनगिनत तारे, बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये परिणामवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 59 है कि आटे में थोड़ा नमक डालें। इस वाक्य में प्रयुक्त वाक्य व्याकरण पहचानें। आटे में थोड़ा नमक डालें, तो कितना नमक डालना है भाई, हमको थोड़ा जानना है, तो कैसा हमारा विशेषण हो रहा है वो हो जाएगा अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण। थोड़ा शब्द क्या है, अनिश्चय में ही आता है ना, ये वाला विकल्प 59 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60। थक गया यार 60 क्वेश्चन कराने में। प्रश्न नंबर 60 विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 61 चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 61 का चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। चलिए कौन सा प्रश्न विकल्प सही होगा वो होगा क्या, देखिए चंद रुपए, तो ये एक तरह का क्या हो जाता है, शब्द अनिश्चित हो जाता है, और रुपए जो हो जाएगा हमारा एक तरह का संख्या हो जाएगा, तो डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 62 भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। तो प्रयुक्त वाक्य में सबसे क्या है वो आपको बताना है। तो सबसे बात करें तो सबसे जो शब्द है वो पूछ रहा है इसमें कि क्या है वो बताना है। प्रश्न नंबर 62 का, तो ये एक तरह का जो हो जाएगा प्रविशेषण, क्योंकि विशेषणों की विशेषता जो बताई जाती है वो प्रविशेषण होता है, और यहाँ पर सबसे तुलना हो रही है, मतलब
जहाँ पर चौड़ी है लेकिन सबसे चौड़ी है, ये एक तरह का प्रविशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 63। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है वो आपको बताना है। चौथा क्या है, एक तरह का ये हो जाएगा हमारा क्या, संख्यावाचक विशेषण। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, यह कुत्ता मेरा है, आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प विशेषण होगा। तो देखिए यह कुत्ता, तो वो कुत्ता मेरा है, तो एक तरह का संकेत हो जाएगा ना कि वो मेरा कुत्ता है, दूसरे का कुत्ता नहीं है, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 64 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 65, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। अब थोड़ा सा जो बात हो रही है इसमें विशेषण बताना है, तो थोड़ा सा एक क्या होता है, परिणाम है, और परिणाम में भी अनिश्चयवाचक परिणाम हो जाएगा, डी वाला विकल्प 65 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 66, वह बहुत मधुर गाता है। इस वाक्य में प्रविशेषण आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताया जाता है। तो मधुर है तो ये एक तरह का विशेषण होगा, लेकिन वो कैसा है, तो बहुत मधुर है, वो हमारा हो जाएगा प्रविशेषण, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन सा है वो आपको बताना है। और मैंने आपको बताया था कि विशेष्य को आप संज्ञा भी कह सकते हैं। तो संज्ञा कौन है, संज्ञा की विशेषता यहाँ पर आदमी जो संज्ञा हो जाएगा, घर इसमें संज्ञा हो जाएगा, वस्त्र इसमें संज्ञा हो जाएगा। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, ए वाला विकल्प इसका 67 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण आपको बताना है कौन सा होगा अनुमान का। तो अनुमान का विशेषण जो होगा वो हो जाएगा अनुमानित। कौन सा विकल्प सही होगा, वो हमारा डी वाला विकल्प साफ साफ दिख रहा है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तेज पढ़ा रहा हूँ तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। धीरे पढ़ाऊंगा, क्या करता हूँ प्रश्न ज़्यादा है तो इसलिए सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दूँ। बाकी चीज़ें आप ध्यान से अगर हमारे वीडियो सुनेंगे तो आपको पूरा साफ साफ समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके सामने प्रदर्शित करो। प्रश्न नंबर 68, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण अनुमानित, डी वाला विकल्प ये हो गया है। चलिए प्रश्न नंबर 69, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। कुछ मत सोचिए, गुण है भैया, उसका ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 69 का ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, कला का अंतिम और सर्वोत्तम ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में विशेषण कौन सा वो आपको बताना है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है, सौंदर्य है। तो विशेषण इसमें आपको बताना है, विशेषण कितने विशेषण है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 70 का बहुत अच्छा प्रश्न है, कितने विशेषण है। तो चलिए देखिए, पहली चीज की अंतिम है, उसके बाद सर्वोच्च है, और कैसा है तो सौंदर्य है। तो इस तरह से 3 विकल्प हमारा मिल रहा है, सी डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। प्रश्न नंबर 71, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब आधा लीटर दूध पी लिया तो एक कैसा विशेषण होगा, एक तरह का तो परिणाम होगा क्योंकि ये द्रव्य है, और परिणाम जब होगा तो भाई हमारा सी वाला ही विकल्प मिल रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 72, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है वो आपको बताना है। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। प्रश्न नंबर 72, विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा क्या, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि वह लड़का छोटा है। वह निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है। तो ये मैंने कई बार बचा चुका हूँ कि वह एक तरह का संकेत हो जाता है भाई, वो सीधी सीधी बात हो रहा है कि उसी लड़के के बारे में बात हो रहा है। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 74, निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणीय है। अव्याकरणिक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है। बहुत अंदर प्रश्न है, पीसीएल में पूछा गया प्रश्न है, अव्याकरणीय है वो कौन सा शब्द होगा, और वो भी विशेषण होना चाहिए प्रश्न नंबर 74 का। तो देखिए, उत्साह, हतो उत्साह, उपन्यास औपन्यासिक, ईर्ष्यालु ईर्ष्या, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, अपेक्षा अपेक्षित, ए वाला विकल्प देखिए साफ में मिल रहा है, ए वाला विकल्प 74 का सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 75। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है तो विशेषण से बना है। तो किस विशेषण से बना है वैधव्य? वैधव्य किस विशेषण से बना है? तो वह एक तरह का किससे? विधवा से बना है। तो ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 75 का ए वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 76। काली माँ एक भाववाचक संज्ञा है तो जो किस विशेषण से बना है वो आपको बताना है। काली माँ एक भाववाचक संज्ञा है। काली माँ, चलिए काली माँ किस भाववाचक संज्ञा है और वह किस विशेषण से बना है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 76 था। तो काला का क्या हो जाएगा? काली माँ। काली माँ एक भाव हो जाएगा और काला जो है इसका विशेषण हो जाएगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77। विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा किसके अनुसार होते हैं, क्योंकि ये विशेषता किसकी बताता है तो वो विशेष की। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है 77 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 78। दुगुना और दोहरा किस प्रकार का विशेषण है वो आपको बताना है। दुगुना और दोहरा, प्रश्न नंबर 78 किस प्रकार का विशेषण है तो ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। विकल्प जो हमारा सही होगा सी वाला विकल्प है, क्योंकि दुगुना दोहरा एक तरह का आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो 78 का हमारा सी वाला ही विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 79। दानी किस प्रकार का विशेषण है वो आपको बताना है और ये शब्द मैं पीछे के क्वेश्चन में कर भी चुका हूँ। विकल्प जो हमारा सही होगा बी वाला विकल्प गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 80। छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? चलिए छोटा बड़ा किस प्रकार के विशेषण के अंतर्गत आते हैं तो ये जो आएंगे किसके अंतर्गत? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली चीज देखिए प्रश्न नंबर 80 का संकेतवाचक तो हो नहीं सकता, संख्यावाचक हो नहीं सकता, क्योंकि संख्या की कोई बात नहीं हो रही है। इसमें से परिणाम और गुण, तो गुण एक प्रकार का छोटा हो जाएगा। छोटा एक प्रकार का क्या है? वो गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81। निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आकाश से बनने वाला विशेषण शब्द कौन सा होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 81 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा आकाश का आकाशी। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित वाक्य में से प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? प्रविशेषण तो विशेषणों की विशेषता बताएं कौन, तो बहुत हो जाएगा। ये प्रश्न ऐसा प्रश्न कई बार करा चुका हूं, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 83। कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? देखिए सर्वनामिक विशेषण होना चाहिए और वो क्रिया विशेषण का भी कार्य कर रहा हो। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो हमारा विकल्प सही होगा 83 का। कौन सा 83 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा ए वाला विकल्प, कितना या इतना। ये जो है क्रिया की भी विशेषता बता सकता है और विशेषण सर्वनामिक है ही है। सर्वनामिक का मतलब संकेतवाचक विशेषण, तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 83 का। प्रश्न नंबर 84 है कि ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति है? ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 84 का। तो किसकी द्विरुक्ति है? ठीक ठाक में विशेषण की द्विरुक्ति है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85। निम्न में से गुणवाचक विशेषण आपको बताना है। चलिए अभी हम इस पे पिछले ही क्वेश्चन पर चर्चा भी किए थे। कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 85 का? तो वो हमारा विकल्प जो हो जाएगा गुण बताना है। पहली चीज गुण, कौन सा विकल्प सही होगा? वो हो जाएगा हमारा ए वाला विकल्प। अब देखिए प्राचीन एक तरह का गुण हो जाता है, बाकी और कोई गुण बता रहा है नहीं। दूसरा दुगुना, ये गुण को थोड़ी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो विकल्प जो हमारा सही होगा प्रश्न नंबर 85 का और वो हो जाएगा ए वाला विकल्प, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 86। सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है? सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है? प्रश्न नंबर 86
का। चलिए प्रश्न नंबर 86 बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या? तो वो विशेषण पद बताना जरूरी नहीं होता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सर्वनाम में लिंग भी बचाएंगे, वचन भी बताएंगे, सर्वनाम पद भी बचाएंगे, सर्वनामिक भेद भी आप बताएंगे जब सर्वनाम पढ़ाएंगे, लेकिन विशेषण पद उसमें बताना जरूरी नहीं होता है क्योंकि उसको हम विशेषण में बताएंगे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष पद है। विशेष से बताना है, विशेष एक प्रकार का संज्ञा होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तो कहाँ पर काले बादल छाए हुए हैं, किसकी विशेषता बताया जा रही है? वो जो है हमारी किसकी, 87 का हमारा विकल्प जो है किसकी, वो है काले। काले क्या है भैया? तो विशेषण है। और किसके विशेषण है? तो बादल के न विशेषण होंगे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 87 का। प्रश्न नंबर 88 शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ये पुराना सो शब्द है, ये किस विशेषण के अंतर्गत आएगा वो आपको बताना है। तो पुराना और एक तरह का क्या होता है, एक तरह का प्राचीन, वो कैसे शब्द होते हैं? तो ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। सी वाला विकल्प 88 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेद की किस श्रेणी में आएंगे? बहुत, बहुत जो है एक तरह का क्या आएगा, ये परिणाम के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 89 का जो हमारा विकल्प सही होगा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत दूध ले लो, ऐसी चीज़ें क्या होती है, परिणाम को ही प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमें मारना भी पड़ता है। तो 89 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आएगा? ठंडा जो है, ठंडा, चलिए ठंडा एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ठंडा एक प्रकार का हमारा जो हो जाएगा कौन सा गुण हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति को, जैसे पानी क्या है, ठंडा है, तो पानी की विशेषता क्या हो जाएगी, गुण क्या हो जाएगा, वो ठंडा है। अब पानी क्या है, गर्म है, तो गर्म क्या हो जाएगा, उसकी गुण की बात हो रही है। तो ऐसी चीज़ें हम सी के साथ जाएंगे, गुणवाचक विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 91 शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों के किस श्रेणी में आएगा? देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज अब बदल रहे हैं। उसका पूछ रहा है कि किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये तरह का उसका जो शब्द कैसा है, वह एक तरह का किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है? तो वो प्रदर्शित कर रहा है संकेत का। संकेत का मतलब कि भाई देखिए उसकी, ये उसका घर है, नहीं उसका पेन है, तो उसका पेन जो है उसका है, तो एक तरह का संकेत हो गया ना। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उसका दूध है, ऐसे चीज़ें हो सकती हैं संकेतवाचक विशेषण में, या सर्वनामिक विशेषण एक ही चीज़ होता है। प्रश्न नंबर 92 निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा, वो आपको बताना है। तो धर्म से हम क्या बनाते हैं? धार्मिक। अभी ना हम बताया कि वो बहुत धार्मिक है, तो धार्मिक क्या हो जाएगा, उसका विशेषण हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 92 का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 93 वह बहुत मधुर गाता है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है। और प्रविशेषण वही होता है जो विशेषणों की विशेषता बताता है। तो विशेषण क्या है, वो मधुर गा रहा है भाई, गाने की विशेषता मधुर है और मधुर की विशेषता बहुत मधुर है। तो इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। अब देखिए विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, आगे चलते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 94 अब अभी हमने बताया कि उसको संज्ञा कह सकते हैं या विशेष से कह सकते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 95 महान का उत्तम अवस्था क्या होता है और अंतिम अवस्था? देखिए ये डिग्री की जो अंतिम अवस्था होती है उत्तम अवस्था, तो महान का जो हो जाएगा महत्तम। विकल्प हमारा कौन सा 95 का कौन सा विकल्प सही होगा? महान का महत्तम नहीं होगा, महत्तम और 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। बी वाला विकल्प हमारा 95 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 96 प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार के भेद के अंतर्गत आएगा? अभी इसको हम कराएं, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे ए वाला विकल्प सही होगा 96 का। आगे चलते हैं 97 गुरु शब्द का उत्तम अवस्था क्या होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 97 का उत्तम अवस्था यानी कि अंतिम अवस्था की बात हो रही है किसी भी शब्द की, ठीक है ना। तो 97 का जो हमारा विकल्प सही होगा गुरु का गुरुतम होता है। बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
चलिए बी वाला विकल्प 97 का बी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 98, अभ्यास का विशेषण क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 98 बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा जाता है, अभ्यास का क्या होता है। 98 का जो हमारा विकल्प सही होगा वो हो जाएगा अभ्यास का अभ्यासी होता है। ए वाला विकल्प जो है 98 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 99, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, कुछ लोग इधर आ रहे हैं, इस रेखांकित में विशेषण कौन सा है वो आपको बताना है। तो कुछ लोग, अब लोगों की संख्या निश्चित नहीं है तो इस तरह हम अनिश्चित वाचक के साथ जाएंगे, बी वाला विकल्प 99 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 100, यह दृश्य बहुत सुंदर है। चलिए इसमें विशेषण कौन सा है, बहुत में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। तो प्रविशेषण ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 101, निशा का विशेषण रूप है, निशा का विशेषण रूप क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 101 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो नैस का जो है निशा होता है विशेषण, निशा का विशेषण जो है नैस हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है 101 का सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 102, जलीय का विशेष रूप क्या होगा, तो जल का क्या हो जाएगा जली, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा 102 का। विशेष का मतलब संज्ञा होता है, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103, काफ़ी में कौन सा विशेषण है वो आपको बताना है। काफ़ी एक तरह का काफ़ी वो पीने वाला काफ़ी नहीं, वो हो रहा है काफ़ी किसी भी चीज़ के, जैसे कि हमें आपको दूध दे रहे हैं तो आप करें कि काफ़ी दूध हमें दे दिए, तो दूध की विशेषता क्या हो जाएगी काफ़ी। तो इस तरह से हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, डी वाला विकल्प इसका 103 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104, भौम का विशेष रूप होगा, भौम बहुत अच्छा प्रश्न है, भौम का विशेष रूप क्या होगा वो आपको बताना है। विशेष का मतलब संज्ञा, अब संज्ञा कौन सा इसमें शब्द आएगा प्रश्न नंबर 104 का वो आपको बताना है। सी वाला विकल्प, भूमि को हम भौम में, ये एक तरह का विशेषण है ध्यान रखिएगा, तो भूमि का भौम हो जाता है विशेषण, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 104 का। प्रश्न नंबर 105 है कि जैसा काम वैसा दाम में, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा वैसा ये कैसे आएंगे, किस व्याकरणात्मक कोटि के अंतर्गत आएंगे वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 105 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो विशेषण के ही अंतर्गत आएंगे, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 105 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 106, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। अब उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, विशेषण की संख्या आपको बताना है। तो पहली चीज कि वो आदमी, प्रश्न नंबर 106 को ध्यान से देखिएगा, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, चलिए आपके घर आया था वो बहुत बड़ा विशेषण पूछ रहे हैं तो बड़ा ठग है। इसमें जो है 4 विशेषण मिल रहे हैं, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसका, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 106 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 107, दुष्चरित्र व्यक्ति में संबंध नहीं रखना, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग के में आएगा। तो दुष्चरित्र जो है एक तरह का क्या हो जाएगा, व्यक्ति की विशेषता ही तो बता रहा है ना, व्यक्ति कैसा है दुष्चरित्र वाला है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 108, उसका लड़का लंबा है, विशेषण आपको बताना है। तो उसका लड़का कैसा है भाई, उसका लड़का कैसा है आप बताइए, कैसा है, लंबा है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 109, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द कैसा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 109 का प्रश्न नंबर 109 का विकल्प जो सही होगा विशेषण और विशेष दोनों हो सकता है पांडु, ठीक है ना, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण आपको बताना है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो विद्यार्थी भैया कैसा है, चतुर है, तो विशेषण ही पूछ रहा है, सी वाला विकल्प 110 का सही हो जाएगा। तो ये थे 110 प्रश्न जो कि मैंने आपको इस पहले पार्ट में करा दिया। पार्ट 2 जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।